देखिए, संविधान का अपमान तो सबसे ज़्यादा आप कर रहे हैं। अभी वक्फ कानून ला करके आपने संविधान को रौंदने का काम कर दिया। संविधान की धारा 25 और 26 को आपने बिल्कुल ही ख़त्म करने का काम कर दिया। तो आंशिक रूप से जो प्रहार कर रहे हैं वो आप करने का काम कर रहे हैं। आपने तो पूरा संविधान बदलने का बात की थी, वो तो आपको मौका नहीं मिला। आप 400 पार नहीं हुए तो आपको नहीं मिल पाया मौका। वक्फ के नाम पर अभी आपने वक्फ की बात की, प्रधानमंत्री ने वक्फ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन जो है वो इनके पास है, उन्होंने जरूरतमंदों को कभी नहीं दी। और इसमें जो अभी फिलहाल भूमाफिया जो है जितने भी, उनके पास वो सारी जमीन है। और हिंदुस्तान के पिछले 10 साल से आपकी सरकार, प्रदेशों में आपकी सरकार, आपने कितने वक्फ के भूमाफियाओं को जेल भेजा, कितनों के खिलाफ आपने कार्रवाई की, और कौन वो भूमाफिया आपने चिन्हित करने का काम किया। आपने तो भूमाफियाओं को खुली छूट दे दी इस कानून के अंदर। आपने सजा के प्रावधान को हटा दिया, आपने लिमिटेशन एक्ट हटा दिया, जिससे वो लोग जो कब्जा धारक लोग हैं वो एडवर्स पोजीशन में सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। तो जो आप कह रहे हो उल्टा, ठीक उसके उल्टा आप कानून में कर रहे हो। तो आपके कहने में और करने में दोनों में बहुत फर्क है। दूसरा, उन्होंने अभी ये भी कहा है कि मुस्लिम कांग्रेस जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मुस्लिम समुदाय को कोई फायदा नहीं पहुंचाया आज तक, उनको शिक्षा से वंचित रखा, उनको गरीब रखा, उनको कुरीतियों में बढ़ा। आपकी 10 साल की सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फंड लगातार घटा दिया क्योंकि उसके पीछे मुस्लिम लगा हुआ है। आपकी 10 साल की सरकार ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को खत्म करने का काम कर दिया। आपकी 12 साल की सरकार, 11 साल की सरकार ने जो मदरसे हैं उनको लगातार बंद करने का काम कर दिया। तो आप कर कुछ रहे हो, बता कुछ रहे हो। आप ये बताइए कि पसमानदा मुसलमान की आप बात करें तो पसमानदा मुसलमान के बच्चों की छात्रवृत्ति क्यों बंद की? क्या आप दोबारा शुरू करेंगे, देने का काम करेंगे? आपने वक्फ कानून बना दिया सिर्फ जमीन हड़पने के लिए। आपने ये नहीं बताने का काम करोगे कि इससे आप किस तरह फायदा पहुंचाओगे। भाई, सरकारें आपकी हैं, वक्फ बोर्ड हमेशा सरकार के अधीन रहा। वक्फ बोर्ड कोई ऐसा तो है नहीं, आपने तो ऐसा शो कर दिया कि वक्फ बोर्ड आपसे भी ऊपर था कि प्रधानमंत्री जी कहें कि ये तो अब प्रगति मैदान के ऊपर भी कब्जा, भारत मंडपम पे भी कब्जा कर लेंगे, पार्लियामेंट पे भी कब्जा कर लेंगे। तो ऐसी लच्छेदार बातें आप बोल रहे हैं जो तथ्यहीन है और आधारहीन है। ये मुमकिन ही नहीं हो सकता है। क्या संविधान के अंदर इसकी इजाज़त है कि कोई भी संस्था इतनी पावरफुल हो जाए? जो पावर दूसरे ट्रिब्यूनल को थी और है, थी नहीं है, रेलवे ट्रिब्यूनल उठा लीजिए, IT ट्रिब्यूनल उठा लीजिए, 16 ट्रिब्यूनल है। जो पावर उनको थी वही वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल को थी। आपने ऐसे प्रचारित कर दिया जैसे वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल कोई बादशाहत हो। ऐसा नहीं है। इनका एजेंडा है, ये अपने एजेंडे को चलाने के लिए भ्रम, नफरत, इसके अंदर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लगातार आप देख जरिए ही उन्होंने सब बाबा साहब की, देखिए, कांग्रेस को टारगेट इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस बड़ा जहाज है। और मैंने कहा कि समंदर में जब तूफान हो तो छोटी कश्तियां लहरों के थपेड़े बर्दाश्त नहीं करेंगी, इसीलिए बड़े जहाज पर हमला हो रहा है और बड़ा जहाज सुरक्षित निकलता है। अभी आपने यही बड़े जहाज वाली बात की, तो आपने हैदराबाद में एक कार्यक्रम में आप थे, उसमें आपने कहा कि अगर वक्फ का ये कानून रहा तो मस्जिद नहीं होगी, नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, कब्रिस्तान नहीं होंगे, दफनाएंगे कहाँ, ईदगाह नहीं बचेगी तो जाएंगे कहाँ। तो दुआ कीजिए कि हम लोग, हाँ, दुआ कीजिए कि हम लोग आ जाएं और संविधान की रक्षा हो जाए। आज ये मुसलमान पे टारगेट कर रहे हैं, असल में मुसलमान पर नहीं है, संविधान के ऊपर हमला है। कल ये दूसरों पर टारगेट करेंगे। अभी इनके ऑर्गेनाइजर के अंदर आपने देख ही लिया है कि उन्होंने कह दिया कि कैथोलिक के पास 17.5 करोड़ एकड़ लैंड है। अब इनकी लैंड ऐसी बढ़ती है, करोड़ों एकड़ में बढ़ाते हैं ये। हमारे पास 8.5 लाख एकड़ से 9,44,000 एकड़ का है सूचना, और सत्र आते आते ही 39 लाख एकड़ हो गई। तो ये कहाँ से ज़मीनें बता रहे हैं? कहाँ हैं वो ज़मीनें? उनको धरातल पे भी तो दिखा दीजिए कहाँ है। अब सरकार में है, आपने इतना बड़ा कानून बनाया तो आप धरातल पे ला के दिखाइए कि हमने 39 लाख एकड़ ज़मीन रिकवर कर ली, और इस 39 लाख एकड़ से आप कार्य योजना पेश कीजिए अब कि हम इस 39 लाख एकड़ से इतने पसमानदा मुसलमानों के लिए ये काम करेंगे, इतने विधवाओं के लिए काम करेंगे, इतने बच्चों को पेंशन देने का काम करेंगे। जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो कह रही थी 12,000 करोड़ की आमदनी हो जाएगी, तो आज की डेट में आपने तो इतनी प्रॉपर्टी बता दी, इससे तो कम से कम 1 लाख करोड़ की आमदनी हो जाएगी। तो मुसलमान के बच्चों को तो किसी की ज़रूरत नहीं, आप दूसरे बच्चों को भी दीजिए, आप सबको दीजिए, लेकिन योजना तो बताइए। योजना नहीं बताएंगे क्योंकि वो है ही नहीं। अच्छा, इसी कार्यक्रम में आपने कहा कि जिस दिन हम आएंगे उसी दिन घंटे भर में ही इलाज कर देंगे। हाँ, तो क्या हुआ? बीमारी का इलाज करने के लिए क्या हो? डेकाड्रोन का इंजेक्शन ही तो लगता है ना, तो लगा देंगे, क्या है?
ये तो बहुत हल्के फुल्के अंदाज की बात है। जब लोकतांत्रिक तरीके से आप चुनकर आए तो आपने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया, आपने संख्या बल के आधार के ऊपर हमें रगड़ के डाल दिया। कभी कांग्रेस संख्या बल के आधार पर किसी को रगड़ेगी नहीं, ये निश्चित जान लीजिए। लेकिन संख्या बल के आधार पर आपने किसी के अधिकारों के ऊपर अगर चोट की है, किसी समाज के अंदर ये मैसेज दिया है कि तुम दूसरे दर्जे को, तो कांग्रेस उसको बहाल करेगी। अच्छा, वक्फ की कानून बनने के बाद में जगह जगह कई जगह ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंसात्मक चीजें भी हुई हैं। हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मैं किसी भी हिंसात्मक प्रदर्शन की हिमायत नहीं करता हूं, और मैं तो इवन इस बात को भी मना करता हूं कि बहुत लोग इकट्ठा होकर के आपको प्रोटेस्ट करना है तो कानूनी दायरे में प्रोटेस्ट करें। अभी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपनी गुहार रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो सर्वमान्य होता है। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बारे में बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। और मुर्शिदाबाद में सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दंगाइयों को बिना फर्क देखे हुए गिरफ्तार करना चाहिए। कौन दंगाई है, कौन दंगाइयों को उकसा रहा है, कौन दंगाइयों को भड़का रहा है और कौन दंगा करा रहा है, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।